नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सामने बैठे अपने ऑफलाइन विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत। आज चल रहे हम राजस्थान के जो हमने प्रथाएं और मुख्य रूप से जो रीति रिवाज पढ़े थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के संग्रह की ओर। उससे पहले आपके सामने छोटा सा मोटिवेशन कोर्स जिससे आपके अंदर थोड़ी सी शक्ति और हौसला पढ़ने की ताकत आ जाए। ठीक है, यह आपके बूस्टर डोज जो गोली का काम करती है। ठीक है, अनुभव हौसला जुनून, अनुभव हौसला जुनून। देखो, अनुभव आपसे क्या करवाता है? अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। यानी आपका अनुभव क्या है, आपने आज तक के कितना अनुभव का संग्रह कर रखा है, वो आपसे अनुभव करवाता है। इससे जस्ट आप ऊपर उठते हैं हौसला, यानी आप अपने अनुभवों को लेके आपके हौसले पे जाते हैं। तो आपका हौसला आपसे जो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। यानी आप करना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, किसको प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपके अंदर ये हौसला है तो इससे आगे उठना पड़ता है आपको जुनून। जिस दिन आपके अंदर ये जागृत हो गया उस दिन आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप नहीं चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हो जिस दिन जुनून आ गया। ठीक है, हौसले से जैसे आप ऊपर उठ जाओगे, आप जो करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जुनून के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अनुभव, हौसला और जुनून तीन ऐसे शब्द हैं जो आदमी को अपने लक्ष्य, चाहे कितना ही बड़े लक्ष्य हो, लेकिन आदमी को जरूर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन बने रहना पड़ता है अपने पथ पे, संयम के साथ में, धैर्य के साथ में कंटिन्यू चलते हैं तो एक दिन आप जरूर सफल होते हैं। चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के संग्रह की ओर। ऑनलाइन वाले भी साथ में आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत शानदार और अच्छे हैं, पूरू के एग्जाम में सारे के सारे पूछे हुए हैं। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसको केरियावार बोलते हैं क्या, जलवा समारोह बोलते हैं क्या, बोबा देना समारोह बोलते हैं क्या, तोरण देना बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन सा होएगा, जलवा समारोह है। ये आपको पता जलवा समारोह किस पे होता है? एक तो आपके जन्म पे भी होता है। किस पे होता है? जन्म पे। एक आपके विवाह पर भी होता है। किससे ऊपर होता है? विवाह पर। ठीक है, जब दूल्हा परणने जाता है उससे पहले भी कुआं पूजन किया जाता है, यानी उनकी माँ वगैरह जो कुएं पर जाती है एक शोभा यात्रा लेके, वहाँ पे दूल्हे को भी ले जाती है, उसको डुकाया जाता है। ठीक है, बाकी ये तोरण ये सब भी सारे विवाह से संबंधित ही हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन ये जन्म से भी संबंधित है, ये सब विवाह की रस्में हैं। नेक्स्ट, जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहते हैं? जड़ूला। जातकर्म, निष्कर्मण, चूड़ाकर्म, समावर्तन। तो ये जड़ूला है जो मतलब बच्चे के प्रथम या तीसरे माह में जो उसका प्रथम बार जो मुंडन करवाया जाता है उसको चूड़ाकर्म बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? चूड़ाकर्म, मुंडन या जड़ूला बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? क्वेश्चनों का पूछने का तरीका और शैलियाँ आपको पकड़नी चाहिए कि कौन से टॉपिकों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जिस बच्चे को ये ज्ञान होता है वो हर एग्जाम अच्छे से निकाल लेता है। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेल, ये विवाह से संबंधित है, सामेला होता है। ठीक है, बाण बैठना यह भी विवाह की रस्म है जिसमें उसको घी और बतासे खिलाए जाते हैं बाहर बिठा के। मौसर ये मृत्यु की रस्म है, और ये जड़ूला मुंडन संस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? देखो डायरेक्ट, ये कौन से टीचर के पास में पेपर सेटर चल जाता है तो वो डायरेक्ट अपने मन मर्जी आए वैसा क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर किस में पूछे जाते हैं? राजस्थान पुलिस, पटवार, वीडियो। ठीक है, जितने भी ये वाले एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो बडार क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये रिसेप्शन यानी दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन में जो आशीर्वाद समारोह का जाता है, प्रतिभोज, उसको बडार बोलते हैं।
आंखें देखना, ये अपने 16 संस्कार से संबंधित ये है अपने संस्कार है। जड़ूला, तो यही होते हैं जड़ूला, जिसको चूड़ा कर्म बोलते हैं, ठीक है। बाकी शामिल है विवाह की रस्म, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जड़ूला। आंखें देखना अपने संस्कार में आता नहीं है। रिश्तेदार जो मतलब उसको आंखें देखना, उसमें वो बनाते हैं ना, क्या स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है, उसको आंखें देखना बोलते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है, ढूंढ पढ़ा था हमने, ढूंढ पुत्र जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव, एक लोक नृत्य, बच्चे के जन्म की पहली होली पर परसुता के पीर की ओर से किया जाने वाला संस्कार, यानी बच्चे के लिए पीर से जो भी छोटे मोटे वस्त्र आभूषण वगैरह मिठाई वगैरह भेजी जाती है ना, होली से पहले वाली एकादशी पर, किस पर भेजी जाती है? एकादशी पर भेजा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, 3 नंबर। कौन से पर्व के मौके पर यह देखो आ गया, ढूंढ बांटा जाता है। ये ढूंढ वैसे मतलब बहुत सारी जगह में अलग अलग पर्सनल है, बुआ जी भी लेके आती है ना, और कहीं उसकी दीदी वगैरह भी लेके आ जाती है, जो फूले भी ले रहा हो ना पूरा गांव में बांट, ठीक, हाँ वहाँ से भी लेके आती है। तो ये किस रोड जाता है? होली के अवसर पर। गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, ठीक है। मुंडन अपने जन्म की है, और ये भी विवाह की गोना विवाह की होगी। नामकरण और यज्ञ पवित्र ये अपने संस्कार है, तो ये गोना विवाह जो मतलब कम उम्र में किसी बच्चियों की शादी हो जाती है, तो उनको एज होने के बाद में वापस उनको सीख दी जाती है, उसको गोना बोलते हैं, आणो भी बोलते हैं, गोना या आना। रीति रिवाज में आणो गलत टाइप हो गया ना, आणो क्या है? दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, कुआं पूजन या जल जोड़नी, एकादशी पूजन। तो कौन सा होगा? आरएस में आया क्वेश्चन देखो, तो ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में ओलंदी क्या है? देखो इसमें कंफ्यूज होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। ये ग्राम सेवक जेईन में आए हुआ, राजस्थानी लोकगीत नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं। विवाह का एक प्रकार नहीं है, ओलंदी विवाह का प्रकार ही नहीं है। एक देसी खेल नहीं। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। राजस्थान में बडार क्या है? देखो क्वेश्चन आया, बडार ये अपने त्रयोदशी संस्कार नहीं है। सुबह का भोजन को क्या बोलते हैं? सीरामण। रात के भोजन को क्या बोलते हैं? ब्यालू बोलते हैं। और सामूहिक प्रतिभोज होता है, उसको क्या बोलते हैं? बडार, प्रतिभोज, रिसेप्शन। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बडार कहते हैं, ठीक है। आणो जो अपना मुकलाओ आणो वही है। ओलंदी ये नववधु के साथ में जाने वाली। कु भीलों के घरों को क्या बोलते हैं? कु बोलते हैं। ऑप्शन में टाइप करना, अगर रीड लेवल 1 वाले देखें तो इग्लू क्या होते हैं? इग्लू कौन सी जनजाति के घर होते हैं? ऑफलाइन वालों ने बता दिया, ऑनलाइन वाले कमेंट में टाइप करना, आपको याद रहते जिंदगी भर। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तोरण क्या होता है? जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु। तो तोरण घना को टारगेट यही होगा, तोरण मार बोई अंतिम रूप पढ़ाई को भी भाई खान ब्याह तो हो जावा, तोरण मार ही लेवा ना। बिनोटा हमने पढ़ा है। दुल्हन के विवाह का बेस ना, दुल्हन द्वारा तोरण मारने की रस्म ना, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां को क्या बोलते हैं? बिनोटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? विवाह से संबंधित तो बंदोली, बिल्कुल बिंदोरी निकाली जाती है। कांकन डोरा बिल्कुल बांधा जाता है, हाथ में पैर में भी बांधा जाता है। समेला जहां पर स्वागत करने के लिए जाते हैं उसको। ये कर्णवेद अपने संस्कार हैं, ठीक है। 16 संस्कारों में आता है कर्णवेद।
फिर आता भद्र होना, क्या है भद्र का संबंध किससे है? तो कर्णबंध संस्कार नहीं, अंत्येष्टि से नहीं, विवाह से नहीं, समावर्तन संस्कार नहीं, तो ये किससे होएगा? अपने अंत्येष्टि संस्कार से होएगा। भद्र मतलब जब किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे मतलब उनके परिवारजन रिश्तेदारों द्वारा जो बाल दाढ़ी बाल बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं भद्र होना। क्या बोलते हैं उसको? भद्र होना, ठीक है। और छोटे बच्चे के जन्म के जो पहली बार टकला करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मुंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडन, चूड़ाकरम, चड़ूला। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह क्या कहलाता है? स्वांग नहीं, ख्याल नहीं, टूटिया नहीं, रमत नहीं, तो ये हो गया टूटिया खोड़िया, है ना? खोड़िया, घनी खोड़िया करे, टूटिया खोड़िया, तो ये किया जाता है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुड़चड़ी नहीं, मिलनी, पैरावनी, तो सामेला कहा जाता है। जहाँ पर बारात आने के बाद में गांव में रुकते ही वहाँ पर स्वागत के लिए जाते हैं और वहीं पे नाश्ता दिया जाता है। हाँ, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो ये सामेला किससे संबंधित है दोस्तों? विवाह से संबंधित है। अपने वापस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से वापस आंसर, आंसर से वापस क्वेश्चन। चिकनी कोतली, क्या बात है। ये चिकनी कोतली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है? नहीं। शादी की रस्म, मृत्यु की रस्म, नए गृह प्रवेश की रस्म, तो ये चिकनी कोतली है जो शादी की रस्म है। इसके लिए वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए जो सामग्री ली जाती है चिकनी कोतली बोलते हैं उसको। निम्न में से कौन सी प्रथा, अब अपने प्रथाओं से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथा विवाह से संबंधित है। जड़ूला, जलवा पूजन, मूठ भराई या मौसर? तो जलवा विवाह की प्रथा कौन सी है? जड़ूला नहीं है, और जलवा पूजन भी है और मौसर भी नहीं है, लेकिन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज है, तो अपने को इधर ध्यान देना है। जलवा पूजन, कुआ पूजन जन्म की भी है और विवाह की भी है, लेकिन ये तो अपने को फैक्ट पता है मूठ भराई, ठीक है। जब वो दूल्हा वहाँ सम्मेलन में आता है तब उसके द्वारा वो कलदार मुट्ठी भरवाई जाती है पैसों की, उसको मूठ भराई बोलते। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो ध्यान रखना आपको। इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? मूठ भराई, सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस से उत्तर देना होता है। बहुत सारी जगह में दो ऑप्शन फंस जाते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, कृषिकर, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो ये जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जबकि पुत्र के जन्म के समय, पुत्र की खुशी के समय जो भोजन दिया जाता है उसको दसोटन बोलते हैं। किसी की मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसको मौसर बोलते हैं। जीवित जो अगर किसी का नुक्ता कर दिया जाता है उसको जोसर बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बडार विवाह के बाद में दिया जाने वाला भोजन को क्या बोलते हैं? बडार, रिसेप्शन। राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? देखो, मुग्धना शानदार क्वेश्चन है। माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधु को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, तो इन्हीं को ही मुग्धना बोलते हैं। भोजन पकाने के विनायक स्थापना के बाद में भोजन पकाने के लिए लाई गई लड़कियां क्या कहलाती है? मुग्धना कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मुग्धना। नाता क्या है भाई? नाता, तुमसे एक नाता मेरा, किससे नाता है? रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या घोड़ों का प्रशिक्षक। तो नाता रिश्तों का एक नाम है। जिसका किसी से नाता होता है वही रिश्तों का नाम है, ठीक है। नाता प्रथा होती है जिसमें
औरत है जो मतलब अपने पति को छोड़कर किसी प्रेमी के साथ में चली जाती है, उसको नाता जाना बोलते हैं। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? मोक्षागमन, अर्थी, बैकुंठी, कोई नहीं। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या बोलते हैं? बैकुंठी बोलते हैं। अर्थी होती है, बैकुंठी होती है जो मतलब उस बहुत सारी जगह में उनको पालकी जैसे होती है उसमें बैठा के ले जाया जाता है, वो बैकुंठी होती है। ठीक है, तो ये बांस या लकड़ी की प्रयुक्त अर्थी को अर्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थी होती है। अर्थी को भी बैकुंठी बोलते हैं, लेकिन इसका थोड़ा अपडेट, थोड़ा अलग रूप होता है, उसको बैकुंठी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, कलर वगैरह होके रहता है, उसको बैकुंठी। जबकि सीधी बांस की लकड़ी की सैया होती है उसको क्या बोलते हैं? अर्थी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको और अपडेट कर दूंगा सही से। मौसर क्या है? ये एक मृत्यु भोज की प्रथा है। मौसर, जिसको नुक्ता भी बोलते हैं, जीमना, जड़तान ध्यान है, राजस्थान की खई पचाना जीम्बा जाबा की। एक मोटरसाइकिल में टंकी तक बैठ जाए, एक दोस्त के साथ में दो दोस्त और फ्री, नुंगतो है जीम्बा चालना। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो दापा प्रथा, ये अलग प्रथा है। मौसर, एलमो, बडार, तो इसमें मृत्यु उत्सव के लिए कौन सा एक नाम है? मौसर है। ठीक है, मृत्यु का जो उत्सव होता है लास्ट का, उसका मौसर ही होता है। ठीक है, 3 ही तो उत्सव होते हैं, जन्म, मरण, परण जिंदगी के। ठीक है, जन्म, मरण, परण। बताओ, देखा ऑनलाइन वाले भी कमेंट देना, जन्म, मरण, परण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर फेंके जाने वाले पैसे को क्या बोलते हैं? बखेर बोलते हैं। पैसे बिखेरते हैं उसको बखेर बोलते हैं। हाँ, मोताना प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान से स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतार देना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। ना, चौथा कैसे होएगा? पढ़ा ना हमने। मोताना प्रथा होती है जिसके अंतर्गत मतलब आदिवासियों में चलती है, किसी व्यक्ति की कोई अचानक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता, तो उसको तब तक वहां से नहीं उठाते हुए वहीं रोड पे धरना लगा देते हैं। ठीक है, जब तक उसका हर्जाना वसूल नहीं हो जाता है तब तक ये मोताना। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा मोताना। मर्सी है, मोताना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 होएगा। ओके, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास में ले जाने के समय किया जाता है। गुरु के विद्यारंभ के लिए चूड़ाक्रम, सीमंतोनयन, यज्ञोपवीत, पाणी ग्रहण। तो ये कौन सा होएगा? यज्ञोपवीत संस्कार जो बालक को विद्यारंभ के लिए गुरु के पास में भेजा जाता है, उससे पहले यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावल, बरी पड़ला, पानीवाड़ा किससे संबंधित है? मृत्यु से। किससे संबंधित है पानीवाड़ा? मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, फिर आता रात्रि भर जागरण को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओज को अस्कन्नो या अवा या अवोचन। तो रात्रि भर जागरण मतलब जाग्यो रेवा आदमी भजन बोला तो ओज को हो जाओ। घना अपना नॉर्मल भाषा में भी कहवा गांव का आदमी, यार मैं आज ओज को मारे नींद आ रही मैंने, ठीक है आज रेस्ट करो, उसको क्या बोलते हैं? ओज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओज को। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से है?
त्याग प्रथा का संबंध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये त्याग प्रथा किसमें थी? क्षत्रियों में थी। जिसमें त्याग प्रथा क्या होती है मैंने आपको बताई है, ऑफलाइन वाले जानते हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट करना, ठीक है। और कौन कौन सी रियासत ने रोक लगाई सबसे पहले त्याग प्रथा पर? जोधपुर रियासत ने। चलो ये अपने ऑफलाइन वालों ने बता दिया, आप भी बताना। नहीं, वो त्याग प्रथा क्या होती है उसके बारे में कमेंट करना। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, वेश्यावर्ती प्रथा, सती प्रथा। तो ये सागड़ी प्रथा होती है, बंधुआ मजदूर प्रथा होती है। कौन सी प्रथा होती है? बंधुआ मजदूर प्रथा, जिससे पुराने जमाने में चलती थी। जो सेठ साहूकार वगैरह पैसे देते हैं उनके बदले में उनको बंधुआ मजदूर बना लेते थे ब्याज के बदले में। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, या पुलिस कर्मी के लिए, या बंधुआ मजदूर के लिए। तो ये किसके लिए होता है? दास के लिए। पहले के जमाने में मतलब राजा महाराजा द्वारा किसी को बंधक बना लिया जाता था तो उसको दास या दासी के रूप में रख लेते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दास के लिए। तो दास को बोलते हैं गोला, दरोगा, चाकर या चेला। ये बंधुआ मजदूर अलग होती है, अभी हमने पढ़ा था सागड़ी प्रथा होती है। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी रियासत को जाता है? कोटा रियासत को। किसको जाता है? कोटा रियासत ने 1833 में सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम, देखो ये पूरे फैक्ट आ गया वापस, कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? किसने किया था? राम सिंह ने, ठीक है। महारावल राम सिंह कोटा 1833 में सबसे पहले कन्यावध पे रोक लगाई थी। ध्यान रखना, पूरा फैक्ट हो गया, आपको याद रखना है। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया? तो अगर जयपुर का फैक्ट है तो आपको क्या ध्यान रखना है? 1844। क्या ध्यान रखना है? 1844 में जयपुर में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? जयपुर ने, कोटा ने, अलवर ने या उदयपुर ने? तो ये बनवाया अलवर ने। किसने बनवाया? अलवर रियासत ने। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किसने बनवाया? अलवर ने बनाया, ठीक है, हमने पढ़ा भी है। किसने बनवाया? अलवर ने। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो किस नाम से जाना गया? शारदा एक्ट 1929 के नाम से जाना गया। हरविलास शारदा, जो कहाँ के निवासी थे? कमेंट में टाइप करो ऑनलाइन वाले, ठीक है। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। बाल विवाह की प्रथा किसके काल में प्रारंभ हुई? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन काल में? तो किस काल में प्रारंभ हुई? हर्षवर्धन के काल में प्रारंभ हुई बाल विवाह की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा कौन से जनजाति में पाई जाती है? सांसी, राजपूत, ग्रासिया, सहरिया, कालबेलिया, मीणा, भील, मीणा। ये पाई जाती है भील एवं मीणा जनजाति में। ज्यादातर डाकण प्रथा किस में पाई जाती है? भील एवं मीणा जनजातियों में पाई जाती है। जयपुर राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये लगाया गया 1853 में। किसके समय में? महाराणा स्वरूप सिंह के समय में। किसके प्रयासों से? मेवाड़ बिल कौर के कमांडेंट जेसी ब्रुक के प्रयासों से। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई। कहाँ की गई? सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई कौन सी रियासत के द्वारा? जयपुर रियासत के द्वारा। किसके द्वारा? जयपुर रियासत सवाई जयसिंह के द्वारा सर्वप्रथम
सती प्रथा का निषेध किया गया, लेकिन रोक कौन सी रियासत में लगी? टाइप करना आपको। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, अलवर 1830 सती प्रथा रोकने का आदेश बिल्कुल सही है, अलवर में 1830 में होते हैं। जयपुर में 1844 बिल्कुल सही है, और जोधपुर में 1848 सही है, जोधपुर में 1848 बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में 56 नहीं है, ये यहाँ पर 1846 है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। सती प्रथा को रोकने से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डूंगरपुर सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये किया गया 1822 में बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया गया। किसके टाइम पर? कौन था इस टाइम पे नरेश? विष्णु सिंह। कौन था? विष्णु सिंह के टाइम पर रोक लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1844 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिलिंग ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? तो किसने? देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा है। ठीक है, कि 1844 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिलिंग ने घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? तो किसने घोषित की? जयपुर ने घोषित की। ठीक है, बाकी वैसे भी बूंदी आ रहा है, लेकिन बूंदी में रोक लगी थी, लेकिन घोषणा किसने की सबसे पहले? जयपुर ने। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? तो ये रूप कंवर कौन थी? ये राजस्थान की अंतिम सती थी। प्रथम सती कौन थी? टाइप करें। सती रोकथाम अधिनियम कौन सा आया? 1987। कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो ये सबसे पहले लागू किया गया अपनो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। लास्ट टाइम अंतिम क्वेश्चन आपके, सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 1987 1987 में, और अधिनियम ही यही है अपने, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987। ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रथाओं और रीति रिवाजों से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और यहीं से वापस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बनती है। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे अपने दोस्तों को सबको बताएं ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।